अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा और सबसे रामबाण तरीका है कि आप एक सेंटेंसेस को पकड़ो और उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में बोलना सीखो। डे टू डे लाइफ में हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं, बस वही अगर आप सीख जाओगे तो आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। अगर आप गौर से देखोगे तो जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा था, उसी तरीके से आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि मैं वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो अभी तक मैंने किसी वीडियो में कवर नहीं की। जो छोटे छोटे डेली यूज हमारे स्मॉल सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें हर पल हर टाइम बोलना पड़ता है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बोलेंगे, आइए सीखते हैं। पहला टेंशन हमारा सेंटेंस है कम हेयर। कम का मतलब होता है आओ, हेयर का मतलब होता है यहां, यहां आओ। अगर मुझे किसी को बुलाना है तो मुझे बोलना होगा कम हेयर। अगर मैं उसका नाम यहाँ पे ऐड कर दूं, जैसे मुझे अनुज को बुलाना है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा अनुज कम हेयर। अगर मुझे किसी लड़की को बुलाना है, सपोज रुचि, तो मैं बोल दूंगा रुचि कम हेयर। जो भी पर्सन अगर आप बुलाना चाहते हो, आई यू दे, जैसे मैं कहूं यू कम हेयर, तुम यहां आओ, तो मैं उसका नाम यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गो देयर। गो का मतलब होता है जाओ, जाओ, देयर मतलब वहां, देयर मतलब वहां। ठीक, अगर मैं उसको बुलाता हूं और कहता हूं यू कम हेयर एंड गो देयर, तुम यहां आओ और वहां जाओ। देखो मैंने एक सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस कैसे कनेक्ट कर लिया। इसमें भी हम और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, यू गो देयर, दे गो देयर, ठीक है, अनुज गो देयर, ठीक है, रुचि गो देयर। कितने हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है सिट डाउन। सिट का मतलब होता है बैठ जाओ। क्या होता है? बैठ जाओ। डाउन का मतलब होता है नीचे, नीचे बैठ जाओ। जब किसी को बोलना हो नीचे बैठ जाओ तो हम बोलते हैं सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। स्टैंड अप। स्टैंड का मतलब होता है खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो या खड़े हो जाओ। ठीक है, अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो अभी तो हम बोलते हैं क्लास में स्टैंड अप, तो अप जो लगा होता है इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ, और डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ। काफी लोगों को नहीं पता होता है कि भाई अप का मतलब ऊपर होता है और डाउन का मतलब नीचे होता है। ठीक है, स्पीक स्लोली। स्पीक का मतलब होता है बोलो, बोलो। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को और तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं ईट स्लोली, भाई धीरे धीरे खाओ। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। ठीक है, आप इस सेंटेंस को एक सिचुएशन और दे सकते हैं, आप कम ऐड कर सकते हो इसमें, यू कम हेयर स्लोली, यहां धीरे धीरे आओ। ठीक है, यहां धीरे धीरे आओ, वहां धीरे धीरे जाओ, तो गो देयर स्लोली। बस स्लोली आप वर्ड वहां ऐड करते हो जब आपको कोई भी काम धीरे या स्लोली, धीमी गति से चाहिए होता है। स्पीक क्लियरली। स्पीक बोलो, बोलो। क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ। ठीक है, साफ साफ बोलो, साफ साफ। डोंट साउट। डोंट का मतलब होता है मत। ठीक है, और साउट का मतलब होता है चिल्लाओ या चिल्लाना। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। ठीक है, कहते हैं ना कि डोंट साउट, चिल्लाओ मत। अगर मैं यहीं पे ऐड करना चाहूं डोंट टच, छुओ मत। डोंट गो, जाओ मत। डोंट कम, आओ मत। डोंट रन, भागो मत। डोंट क्लीन, साफ मत करो। ठीक है, लिसन टू मी। लिसन टू मी का मतलब होता है, लिसन का मतलब होता है सुनो, सुनो। टू मी मेरे लिए, मेरे लिए या मुझे। ठीक है, मुझे सुनो या मेरे लिए सुनो। ठीक है, लिसन टू मी, लिसन टू मी। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, इंतजार करना। ठीक है, आ मिनट, एक मिनट, मेरा इंतजार करो एक मिनट। ठीक है, आई एम कमिंग। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, कमिंग का मतलब होता है आ रहा हूं। जहां आईएनजी लग जाए वहां रहा वर्ड जरूर आएगा। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं।
ठीक है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। अब इस स्टेटमेंट को चेंज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं। आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूं। आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूं। देख रहे हो, आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। इसको बोलते हैं रियल स्पीकिंग। आप एक सेंटेंस पढ़ते हो लेकिन 10 सेंटेंस बना देते हो। बस बोलना है। अगर भाई आप बोलोगे नहीं तो आपको आएगी नहीं। मैं हर क्लास में ये बोलता हूं, इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, ठीक है। आई एम बिजी, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, बिजी मतलब व्यस्त। मैं क्या हूं? मैं व्यस्त हूं। आई एम बिजी। अब इसको भी चेंज कर सकते हो। आई एम हॉनेस्ट, मैं ईमानदार हूं। आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूं। आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं। आई एम सिंगर, मैं सिंगर हूं। देख रहे हो, कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो और बोल भी सकते हो। आई एम फ्री, देखो ये बन गया। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, फ्री का मतलब होता है भाई फ्री ही बोलो, हलवा बोल सकते हो, है ना। वैसे फ्री को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, कमेंट में बता देना अगर वीडियो देख रहे हो तो। वॉट हैपेंड, वॉट का मतलब होता है क्या, हैपेंड का मतलब होता है घटित हुआ। वैसे इसका पूरा मीनिंग होता है घटित हुआ, ठीक है। लेकिन हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या हुआ, केवल क्या हुआ, घटित नहीं बोलते हैं। सामने वाला समझ जाता है ये क्या पूछ रहा है। वॉट हैपेंड मतलब क्या घटित हुआ। नथिंग हैपेंड, देखो रिप्लाई हो गया। किसी ने पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो तुम नथिंग केवल इतना भी बोल सकते हो और पूरा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं हुआ। हैपेंड मतलब हुआ या घटित हुआ, कुछ नहीं हुआ। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स का मतलब होता है क्या, इज मतलब है, गोइंग ऑन, देखो गोइंग ऑन का मतलब होता है चल रहा है, ठीक है, या जा रहा है। चल रहा है, ठीक है, चल रहा है या जा रहा है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलो ठीक है। इट्स ओके, अब मैंने कहा सब ठीक है, सब ठीक है या ठीक है, केवल इतना भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। सब ठीक है या ठीक है, इट्स ओके, ये ठीक है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इन सेंटेंसेस को आप जरा ध्यान से देखो, कैसे कैसे इनका यूज करोगे आप अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे इट्स ओके है, किसी ने आपको कोई चीज़ दी, आपने कहा और चाहिए, तुमने कहा ना इट्स ओके, ठीक है, देखो यूज हो गया। आप मार्केट गए, आपने कोई सौदा ली, कोई वस्तु ली, किसी दुकानदार ने, शॉपकीपर ने कहा कि ये भी लेना है, डू यू वांट बाय ऑल्सो दिस, आपने कहा नो इट्स ओके, ठीक है, नहीं, समझ गए। तो कई सिचुएशन में हम इट्स ओके यूज कर सकते हैं, जैसे नो प्रॉब्लम कई बार हम यूज करते हैं, ठीक है। डोंट वरी, डोंट का मतलब होता है मत करो, क्या मत करो, चिंता, चिंता मत करो। डोंट वरी आई ऑलवेज विद यू, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। डोंट वरी। बी केयरफुल, बी का मतलब होता है रहो या हो, केयरफुल का मतलब होता है सावधान, सावधान, हमेशा सावधान रहो, हमेशा केयरफुल रहो, ठीक है, केयरफुल रहो। कम क्यूकली, अब देखो कम हेयर मैंने बोला था, अब यहीं पे आ गया कम क्यूकली, ठीक है। कम का मतलब आओ, आओ। क्यूकली का मतलब होता है तेजी से या जल्दी से, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से, जल्दी से आओ, तेजी से आओ। लीव इट, लीव का मतलब होता है छोड़ दो, छोड़ दो। इट मतलब इसे, इसे छोड़ दो, करना लिव इट, छोड़ो यार, चलो बहुत हुआ, लिव इट, ठीक है। टेक इट, अब टेक इट का मतलब क्या होता है, टेक का मतलब होता है ले लो, ले सॉरी लो, ले और लो। इट मतलब इसे, इसे ले लो, टेक इट, इसे ले लो, ठीक है। किसी को कुछ देना है वो नहीं ले रहा है तो हम बोलते हैं भाई टेक इट यार, लो यार, ठीक है। गिव मी दैट, गिव मतलब दो, मी मुझे, दैट मतलब इसे, इसे या वह, गिव मी दैट मुझे वो दो या फिर मुझे इसे दो, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए, जैसे कोई ग्रामर का टॉपिक चाहिए तो आप बता सकते हो, वो भी मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। डोंट फॉरगेट, मत भूलो, फॉरगेट का मतलब क्या होता है, भूलो,
डोंट फॉरगेट, भूलो मत, मत भूलो, ठीक है। रिमेंबर दिस, रिमेंबर का मतलब होता है याद करो, ठीक है। डू योर वर्क, डू योर वर्क, डू मतलब करो, योर अपना, वर्क मतलब काम, अपना काम करो, डू यू वर्क, डू योर वर्क। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट मतलब मत करो, मत करो, वेस्ट मतलब बर्बाद, टाइम मतलब समय, समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, योर भी लगा सकते हैं, अपना समय बर्बाद मत करो, नॉर्मली बोलना है तो डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, ठीक है। कीप क्वाइट, कीप का मतलब होता है रहो, क्वाइट का मतलब होता है शांत, शांत रहो, शांत रहो, ठीक है। कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक है। ये बाय मिस्टेक है, रॉन्ग है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ समझ नहीं आता है, कोई टॉपिक चाहिए, स्पेशल टॉपिक है, अगर कोई ग्रामेटिकल टॉपिक है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं एवरी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपकी हर बात को ध्यान से अच्छे से सुनता हूँ।